पुण्यात्माओं, हम जीवों को समझ में तो आता है, लेकिन समय गुजर जाने के बाद, ताकि फिर हमारे हाथ कुछ ना लगे। पुण्यात्माओं, विचार करो, हमारे दादा गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज सांसारिक दृष्टि से अनपढ़ थे, अर्थात उन्होंने कभी भी गीता, वेद, कुरान, पुराण, कबीर सागर और ग्रंथ साहिब को नहीं पढ़ा था। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने शिष्यों को भी ये ग्रंथ नहीं पढ़ाए होंगे। तो विचार करो, जब उन्होंने अपने किसी भी शिष्य को ग्रंथों का ज्ञान नहीं दिया, तो फिर उनके शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी इतने कम समय में दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों को आखिर कैसे भगत समाज के सामने ताश के पत्तों की तरह खोल के रख सकते हैं, और उन सभी त्रुटियों को भी उजागर कर दिया जो त्रुटियां अपने आप को संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता समझे जाने वाले इन ग्रंथों के अनुवादकों ने कर डाली थी। क्या यह अविश्वसनीय काम स्वयं कबीर परमेश्वर के अलावा कोई जीव करने में समर्थ है? यदि नहीं है, तो फिर इस बात पर गहनता से विचार करना कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कौन हैं। यहाँ एक और गहन विचारणीय बात है। गरीबदास जी महाराज जी ने दादू पंथी गोपाल दास जी से ग्रंथ साहिब को लिपिबद्ध करवाकर ही छोड़ दिया था, अर्थात उसका अनुवाद नहीं किया था। और हम सब जानते हैं कि गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब में हिंदी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, हरियाणवी, बिहारी सहित विश्व की अनेक भाषाओं का समावेश है। और गरीबदास जी महाराज जी के सतलोक जाने के 250 वर्ष बाद पहली बार ग्रंथ साहिब का अनुवाद और भगत समाज को इस पवित्र ग्रंथ के गूढ़ ज्ञान से उस महापुरुष सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने परिचित करवाया है, जिनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी अनपढ़ थे। तो पुण्यात्माओं, अब वह सतगुरु हमें और कैसे विश्वास दिलाए कि मैं ही सर्वज्ञ कबीर हूं। अथ तमाखू की बैंत, ये सुनन की बात है। तमाखू कसीद तमा मस्त है, लुजित न सीरी कुवैती ने कैफ। ये भाषा जो से मिली जुली है, फारसी, उर्दू। अब आगे इसका वर्णन होगा। मरहोद मकरूद पीवें शराब, होगा सरे बीच खाना खराब। सरा कहें स्वर्ग को, भगवान के दरबार में। कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, भाई सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन उस इंग्लिश को बोलकर मैं समझाऊंगा किसने? अगर मैं अंग्रेजी बोल लूं और सामने वाले बैठे वो हमारे गांव के देसी, तो उस अंग्रेजी का क्या यूज बकवाद करने का? पुण्यात्माओं, अब आपको कॉल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बुद्धिहीनता का एक छोटा सा प्रमाण देते हैं कि विश्व की सभी भाषाओं के नहीं, बल्कि पशु पक्षियों और मन की सोच के एकमात्र सर्वज्ञ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को कैसे इन लोगों ने दुनिया के सामने एक सामान्य संत की श्रेणी में लाकर खड़ा कर रखा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बहुत से वीडियो सत्संगों पर कंप्यूटर से उनकी असली आवाज को हटाकर उनकी जगह अंग्रेजी भाषा में किसी अन्य व्यक्ति की आवाज लगाकर यह साबित कर दिया है कि ना ही तो संत रामपाल जी महाराज जी को अंग्रेजी आती है और ना ही वे अन्य देशों के लोगों को अपना ज्ञान समझाने में सक्षम हैं। देखिए इन कॉल एजेंटों की मनवस हरकत का एक छोटा सा नमूना। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाट जुलाहा भेद न पाया वो काशी माह कबीर हुआ। पुण्यात्माओं, अब तो आपको पक्का यकीन हो गया होगा कि सतगुरु शब्द केवल इन लोगों की जुबान तक ही सीमित है, हृदय में नहीं उतरा है। जबकि यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक के अनुवाद में स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने लिखा है कि अनुवादकर्ता इन दोनों भाषाओं का ज्ञाता है। पुण्यात्माओं, जब अनुवादकर्ता संत रामपाल जी महाराज दोनों भाषाओं अर्थात हिंदी और अंग्रेजी के ज्ञाता हैं, तो क्या समय आने पर जब जरूरत पड़ती तो क्या वे स्वयं अंग्रेजी भाषा में सत्संग नहीं कर सकते थे? अवश्य कर सकते हैं, लेकिन उस समय तक इन कॉल एजेंटों को इंतजार कहाँ। इन्होंने तो इन पुस्तकों के माध्यम से धर्म को धंधा जो बनाना था। पुण्यात्माओं, जब हम सतसेवक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वयं कबीर साहिब होने के विषय में चर्चा करते हैं, तो कुछ भगत भाई बहन अज्ञानतावश कह देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को आध्यात्मिक ज्ञान तो 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद हुआ था। उससे पहले तो वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह थे। पुण्यात्माओं, विचार करो, यही सोच आज भी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के विषय में भगत समाज की है। वे कहते हैं कि गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा का ज्ञान उस समय हुआ था जब कबीर परमात्मा उन्हें 10 साल की उम्र में छुड़ाने के खेतों से सतलोक लेकर गए थे।
उससे पहले वे एक सामान्य बच्चे की तरह थे। पुण्यात्माओं, यही तो ज्ञान का टोटा है। यदि गरीबदास जी महाराज 10 साल के बाद ही ज्ञानी बने थे, तो फिर 3 दिन की आयु में अर्जुन को सारनाम देकर सतलोक किसने भेजा था? पुण्यात्माओं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कौन हैं, तो फिर यह भी पक्का समझ लेना कि वह आत्मा असंख्य जन्म सतलोक के दर्शन नहीं कर सकती है। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज मर्याद।